ये कहानी है बाबू कुम्हार की, जो कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचा करता था गांव में, और उसका घर इसी से चलता था। लेकिन उसके खिलौने और बर्तन ना ही बिकने के बराबर थे, क्योंकि कुछ लोग उससे जलते थे और वो बिकने ही नहीं देते थे। अरे तुझको कितनी बार कहा है, यहाँ पर खिलौने बर्तन वो भी मिट्टी के मत बेचा कर। तू इस लायक नहीं, और ना ही तेरे खिलौने बर्तन इस लायक हैं कि इस गांव में हमारे होते हुए बिके। चल भाग जा यहाँ से, वरना तेरी खैर नहीं। चल चल चल, उठ जा। तुम हमको अभी जानता नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। अरे हाँ, तू हमको जानता नहीं है रे बाबू। हमने जब एक बार ठान लिया कि मिट्टी के बर्तन और खिलौने इस गांव में तो नहीं बिकेंगे, ये हमारा गांव है और हम यहाँ के जमींदार हैं। तू यहाँ पर कुछ भी नहीं बेच सकता रे। चल चल भाग जा यहाँ से। तेरे बाप ने ना हमसे बहुत ज्यादा दुश्मनी मोल ले ली थी, वो किसी की बात नहीं सुनता था, तो हम तेरी क्यों सुने। चल चल, उठ जा। यहाँ पर कोई खिलौना नहीं बिकेगा, कोई बर्तन नहीं बिकेगा, उठ जा। अरे भैया, मैं आपको क्या कहता हूँ, एक मिट्टी के बर्तन ही तो हैं, खिलौने ही तो हैं। मैं कौन सा सोना बेच रहा हूँ जो आप मेरे साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। मैं कौन सा कहीं से चोरी कर रहा हूँ, कहीं डाका डाल रहा हूँ। कृपा करे ऐसा ना करे। मेरे घर का दाना पानी इसी से तो चलता है, और अगर आपने ये भी ना करने दिया तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। जमींदार बाबू, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे ये ना छीने, ये मेरा हक है, ये मुझसे ना छीने, ये मेरी मेहनत की रोटी है, मुझे कमाने दे। अरे तू मेहनत की रोटी की बात कर रहा है, हम तेरा यहाँ पर जीना मुश्किल कर देंगे। अरे हमारी बात मान, वरना तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। हम तुझको इस गांव से ही निकाल देंगे, फिर क्या करेगा। सब कुछ तो हमारा है। चल, मैं तुझको कह रहा हूँ, आखिरी बार, दोबारा नहीं कहूँगा। चल उठ जा यहाँ से, दोबारा यहाँ पर तू नजर ना आए मुझको। चल भाग जा यहाँ से। अरे हाँ, सही कह रहा है मेरा भाई। तू यहाँ पर कमाने की बातें कर रहा है, हम तेरा यहाँ पर रहना मुश्किल कर देंगे। सच्ची बोल रहे हैं। चल उठ जा यहाँ से, अब तू यहाँ पर नजर ना आए, और कभी भी तू हमको ये सब कुछ बेचता हुआ नजर आ गया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, तेरा घर भी तुझसे छीनेंगे और गाँव से भी निकालेंगे। हाँ चल भाग जा यहाँ से। अच्छा भैया, ठीक है, मैं चला जाता हूँ। सही कहते हैं, जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस। आपके पास धन है तो सब कुछ आप ही का तो है। हम गरीबों का क्या है, जिनके पास एक वक्त का खाना ही है, जो अपने मेहनत से कमा सकता है। आप वो भी नहीं करने दे रहे, तो मैं क्या करूँ। मैं आपको क्या ही कह सकता हूँ। ठीक है भैया, मैं चला जाता हूँ। बाबू अपनी टोकरी उठाकर वहाँ से चल पड़ता है, क्योंकि उसने सोचा गरीब का कोई नहीं, सब कुछ तो अमीर का ही है, तो यहाँ से जाना ही अच्छा है। हर एक पैसे का जोर दिखाता है, जिसके पास धन है वो गरीब पर अत्याचार करता है। अब देखो, मैं वहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रहा हूँ, तो इसमें उनका क्या जाता है। मैं कौन सा कोई चोरी कर रहा हूँ या गलत काम। लेकिन जितना कोई अमीर होता है, उसका दिल उतना ही छोटा। हम गरीबों का क्या है पता नहीं, हम गरीबों का क्या है पता नहीं। अब आगे मेरा क्या होगा, मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, कैसे सब कुछ करूंगा। आए ऊपर वाले, कृपा करिएगा, मेरी सहायता करिएगा, मुझे अब समझ नहीं आ रही। ऐसे ही चलते चलते वो जंगल के एक रास्ते पर आकर बैठ जाता है, जहां से व्यापारी गुजरते थे, और वो
ये कहता है कि वहां पर तो वो अब मुझको बेचने नहीं देंगे। बहुत ही जालिम है वो। कहीं सच्ची में ही मेरा घर मुझसे ना छीन ले, मुझे यहाँ से निकाल ही ना दे। चलो, ये एक रास्ता है, यहाँ से व्यापारी बहुत से गुजरते हैं और जिन्होंने गांव के बाहर जाना होता है व्यापार के लिए, वो भी यहीं से ही गुजरते हैं। तो मुझको ज्यादा नहीं तो कुछ तो यहाँ पर मिल ही जाएगा। चलो, कल से यहीं पर बैठ जाऊंगा। आज का दिन तो ऐसे ही गुजर गया है। कुछ देर बैठता हूँ, फिर कल को आ जाऊंगा। व्यापारी तो बहुत से गुजरते रहे और वो उनको देखता रहा। ऐसे ही वो काफी देर बैठता है, लेकिन ग्राहक तो कोई आता नहीं। लेकिन वो उम्मीद नहीं छोड़ता और ये कहता है कि आज का दिन तो ऐसे ही गुजर गया है। ग्राहक तो कोई आया नहीं, लेकिन ये है कि इस रास्ते पर चहल पहल काफी है। कुछ ना कुछ तो मुझे मिल ही जाएगा यहाँ से। वहां पर तो वो नहीं बैठने देंगे, लेकिन हाँ, ये रास्ता तो ठीक है। चलो, कल को जल्दी आ जाऊंगा और जल्दी बैठ जाऊंगा यहाँ पर। ऐसा करता हूँ, अब चलता हूँ। अब तो कोई आ भी नहीं रहा। चलो, चलता हूँ घर को फिर। बाबू उठ जाता है और वो उठकर अपना सामान अपने सर पर उठाने लगता ही है कि एक आदमी चलता चलता उसके पास आ जाता है और ये कहता है कि अरे वाह रे वाह भैया, वाह रे वाह। अरे भैया, तुझको पहली बार यहाँ पर देखा है। तेरे पास तो बहुत प्यारे प्यारे बर्तन हैं यार। हाँ भैया, मैं एक कुम्हार हूँ। बर्तन और खिलौने मिट्टी के बनाकर बेचता हूँ। आपको चाहिए तो आपको भी दे देता हूँ। क्या चाहिए आपको? हाँ हाँ भैया, चाहिए तो है, लेकिन आज नहीं, मैं कल को लेकर जाऊंगा। आज तो लेट हो गया हूँ ना, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा और कल मैं तुमसे काफी ज्यादा बर्तन और 2 खिलौने भी लेकर जाऊंगा बच्चों के लिए। हाँ कल फिर भैया कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना, मैं कल को लेकर जाऊंगा। बाबू उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है कि इसने तो काफी ज्यादा बर्तन लेने हैं और बाबू ये कहता है कि अरे अरे ठीक है भैया, ठीक है। मैं कल को जल्दी ही आ जाऊंगा और आपका इंतजार करूंगा। आप फिक्र मत करें। जैसे आपको बर्तन चाहिए होंगे, जैसे खिलौने, मैं आपको दे दूंगा। मैं आपका इंतजार जरूर करूंगा भैया। आप फिक्र मत करें। आप जब भी आएंगे मैं यहीं पर होऊंगा। तो ठीक है फिर भैया, कल को मिलते हैं। अभी मैं चलता हूँ भैया, ठीक है। इतना कहकर वो चला जाता है और बाबू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। आए ऊपर वाले, तेरी कृपा इसी तरह बस मुझ पर बनी रहे। उन्होंने वहां से निकाला, लेकिन यहाँ पर आपका साथ चाहिए बस इसी तरह। व्यापारी आम लोगों से ज्यादा मालदार होते हैं और ज्यादा चीजें ले सकते हैं। आए ऊपर वाले, बस यहाँ पर मेरा अच्छा काम चल जाए ताकि मुझे किसी चीज की परेशानी ना हो और मुझे वो भी तंग नहीं कर सकते यहाँ पर। चलो, कल को जल्दी आना है और कुछ और भी काम करना है। कल को जल्दी आऊंगा। आए ऊपर वाले, धन्यवाद। इतना कहकर बाबू अपने घर को चल पड़ता है, क्योंकि आज वो बहुत खुश था कि कल के लिए मुझको ग्राहक मिल भी गया है। तो अब वो अपने घर के लिए चल पड़ता है, क्योंकि घर पर उसका गीता भी इंतजार कर रही थी।
बाबू अपने घर आ जाता है और उसकी पत्नी उससे ये कहती है कि अरे आप आज कहाँ थे? मैं बाजार गई थी तो आप वहाँ पर थे ही नहीं। मैं परेशान हो गई कि पता नहीं कहाँ चले गए। एक दोस्त से पूछा, उन्होंने कहा पता नहीं, एकदम ही चले गए थे यहाँ से। क्या बात हुई? आप वहाँ से कहाँ गए थे? मैं घर आकर परेशान हो रही थी कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाँ गीता, वो मैं वहाँ से चला गया था क्योंकि आजकल के लोग ना किसी को कमाते देखकर सहन नहीं कर सकते। देखो वो जो जमींदार हैं मुझे वहाँ से उठा दिया, कहते हैं तुम्हारे खिलौने बर्तन इस गांव में बेचने नहीं देंगे। बोलो अब मैं गरीब हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी अमीर मुझ पर आकर हक जमाएगा और जो वो कहेगा मैं वही करूँगा। मुझे उन्होंने गीता वहाँ से उठा दिया, कहते यहाँ से भाग जा वरना तेरा घर भी छीन लेंगे, तुझको इस गांव में रहने भी नहीं देंगे। अब बोलो ये कोई बात है करने वाली? तो मैं गरीब हूँ, मेरे पास इतना धन कहाँ कि मैं उनसे लड़ पाऊँ। मैं चुपचाप गीता वहाँ से चला गया और एक जंगल के रास्ते पर बैठ गया जहाँ पर व्यापारियों का आना जाना लगा रहता है। और मैंने कहा शायद वहाँ पर ही कुछ मिल जाए। मिला तो नहीं, लेकिन उस रास्ते पर चहल पहल बहुत ज्यादा है, वहाँ पर भी ठीक ही है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वरना गांव में तो अब वो जमींदार मुझे बैठने नहीं देंगे गीता। बस इसी वजह से मैं परेशान भी था और इसी वजह से मैं उधर चला गया। देखें, वाह रे वाह, कितने बुरे लोग हैं, कितने दुष्ट हैं जो गरीब को सहारा देने के बजाय उनको तंग करते हैं। ऐसे लोगों का क्या है? अच्छा किया जो आपने उनके साथ बहस नहीं की, वरना क्या पता वो ऐसा कुछ कर भी देते। अच्छा है आप उधर ही जंगल के रास्ते पर बैठे, जो हमारे हक का होगा ऊपर वाला हमको दे देगा। परेशान ना हो, हर एक इंसान का दाना पानी ऊपर वाले ने लिखा होता है, जो उसको मिलता है। बस आप कल से ना उधर जाएं, उधर बैठकर ऊपर वाले से प्रार्थना करिएगा, ऊपर वाला आपको देगा। हाँ गीता, अब ऐसा ही करूँगा। कल को जंगल के रास्ते पर ही जाकर बैठूंगा, देखते हैं क्या होता है। अगले दिन बाबू सुबह सुबह ही निकल जाता है काम के लिए और वो जा रहा होता है कि वही दोनों जमींदार उसको देख लेते हैं और वो भी खिलौने और बर्तनों के साथ। तो वो आपस में ये बात करते हैं कि अरे भैया, ये बाबू कहाँ पर जा रहा है? मुझे लगता है इसने कोई नया अड्डा ढूंढ लिया है, वहाँ पर जाकर बेचता है। कहीं गांव में ही तो नहीं? क्या कहते हो, इसका पीछा करें क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं, इसका पीछा करते हैं और देखते हैं ये कहाँ पर जाकर बैठता है। अगर गांव की हद में हुआ तो इसको छोड़ेंगे नहीं, वहाँ से भी भगाएंगे। चल इसका पीछा करते हैं। वो दोनों भी बाबू का पीछा करना शुरू कर देते हैं। बाबू वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वो दोनों भी उसके पास आ जाते हैं और उसको ये कहते हैं कि अरे ओ बाबू, तुझको उस दिन भी कहा था क्या गांव में नजर मत आना, खिलौने ये बर्तन वगैरह मत बेचना, लेकिन तू मना नहीं हुआ ना। अब तेरा क्या करें, तू खुद ही बता दे। अब तेरा करना क्या है? हमने करना क्या है इसको मारो और यहाँ से भगाओ। ये ऐसे बाज नहीं आएगा, इसको कान के नीचे पड़ेंगी ना तो फिर ही ये संभलेगा और फिर ये इस गांव में नजर नहीं आएगा। चल इसके कान के नीचे रखे। वो उसको मारते हैं और वहाँ से भेज देते हैं और उसका सामान भी उसको ले जाने नहीं देते और वो बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और वो भी दुखी होकर। अरे अब यहाँ वापस मत आना, अगर नजर आ गया ना तो हमसे अब बुरा कोई नहीं होगा। चल चल, चुप करके चलता बन। अब ये वापस नहीं आएगा, जितना इसके साथ हमने काम कर दिया है ना। मुझे नहीं लगता कि ये वापस आएगा। वो बहुत दुखी था और दुखी होकर ही जा रहा था और खुद को कोस रहा था कि ये मेरी कैसी जिंदगी है जिसमें मैं अपनी मर्जी से
कुछ कर भी नहीं सकता और जिनके पास धन है वो हम जैसे गरीबों पर अत्याचार करते हैं। वो ऐसे ही बेचारा एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और ऊपर वाले से बातें कर रहा होता है और अपना दुख ऊपर वाले को बता रहा होता है। आए ऊपर वाले, अब देख लें कि आपने मेरे लिए कैसी जिंदगी रखी है। लोग जो अमीर हैं मुझ पर अत्याचार करते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनका, इसलिए कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब पैदा हुआ। आए ऊपर वाले, ये तो अन्याय है मेरे साथ। मैं आप पर भरोसा करके हर दिन उठकर यही कहता हूँ कि आए ऊपर वाले, आज मेरा दिन अच्छा गुजरे, लेकिन हर दिन पिछले वाले से बुरा ही होता है। आए ऊपर वाले, मुझ पर कृपा करें। मैं एक दिल का अच्छा इंसान हूँ, मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता, लेकिन मेरे साथ बुरा हो तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। आए ऊपर वाले, आज तो मेरी जान ले लें या फिर मुझे इंसाफ दें। वो दुखी होकर ऊपर वाले से बातें कर रहा था कि जिस पेड़ के नीचे वो बैठा था वो पेड़ चमत्कारी पेड़ था जिसका किसी को भी नहीं पता था, और वो बोल पड़ता है, अरे ओ बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा इंसाफ ऊपर वाले ने कर दिया है। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म आज के बाद। जरा पीछे देखो और घबराना मत, क्योंकि ये ऊपर वाले की तरफ से ही है। अरे तुम बोल कैसे सकते हो? तुम तो एक पेड़ हो। मैंने पहले ही कहा कि घबराना नहीं, ऊपर वाले का संदेश तुम्हारे लिए है और उसकी वजह मैं बनूंगा। अच्छा तो क्या संदेश है ऊपर वाले का? संदेश ये देखो। पेड़ इतना कहता ही है कि बहुत ही ज्यादा सोने की मुद्राएं बाबू के सामने ढेर लगकर आ जाती हैं और पेड़ उससे ये कहता है कि ये सोना बहुत ज्यादा है, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां हल तो होंगी, लेकिन जो तुमको तंग करते हैं वो भी चुप हो जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, लालच नहीं करना, और जो तुम्हारे जैसे हैं गरीब उनकी मदद करना, ताकि वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकें। आए ऊपर वाले, शुक्र आपका, शुक्र कि आपने मेरी जिंदगी का इंसाफ कर ही डाला। पेड़, आपका भी शुक्रिया, और मैं सच में सबकी मदद किया करूंगा और कभी भी कोई परेशान नहीं होगा इस गांव में। तो ऐसे ऊपर वाले ने बाबू का इंसाफ किया, क्योंकि बाबू दिल का नेक था।